मानवता की मसाल, शांति और प्रेम के प्रतीक गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की आज जन्म जयंती है। उन्हें हम याद करते हुए उनके जीवन से जुड़े या उनके द्वारा लिखित बस ऐसे कोटेशन सुविचार के ऊपर चर्चा करेंगे जो एक विद्यार्थी से लगाकर एक आम इंसान तक को प्रभावित करते हैं, या यूं कहूं मैं उनमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हुए उन्हें सद्कर्मों की ओर आकर्षित करते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोहर पर स्वागत है। मेरा नाम है मनोहर। यहाँ पर मेरी क्वालिफिकेशन को आप देख सकते हैं। अगर आप वीडियो की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद मनोहर को ज्वाइन कीजिए। किसी प्रकार के क्वेश्चन और क्वारीज के लिए आप इंस्टाग्राम पेज UPSC OPSC IAS को ज्वाइन करके वहाँ पूछ सकते हैं। अगर आप व्हाट्सअप यूज करते हैं तो वहाँ पर भी स्टडी विद मनोहर को ज्वाइन कर सकते हैं। इन तीनों के लिंक है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये 10 कथन देखें, उससे पहले आप इनका छोटा सा जीवन झलक देख लीजिए ताकि आप जान सके कि इनका विराट व्यक्तित्व कैसे बना था। तो दोस्तों, इनका जन्म 7 मई 1861 कोलकाता में हुआ था। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था, जो तत्कालीन ब्रह्म समाज के सबसे बड़े सुधारक थे। इस प्रकार से उन्हें घर से ही तार्किक और मानवतावादी शिक्षा मिली थी। दोस्तों, एक साल आता है 1913, जब इनकी एक कृति थी गीतांजलि, जिनके उपलक्ष्य में उन्हें एशिया का और भारत का पहला नोबेल प्राइज मिला था और इन्हीं घटना के आधार पर उन्हें पूरे विश्व में जाना गया। तो वो क्या थे? वो कवि थे, कहानीकार थे, गीतकार थे, संगीतकार थे, नाटककार थे, निबंधकार थे। और आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि 67 साल के बाद में वो एक महान चित्रकार भी बने थे। अब हम उनके जीवन को और देखते हैं तो दोस्तों, इनके जो खूब सारी इन्होंने पुस्तकें लिखी और 2000 से ज़्यादा गीत लिखे, उनमें एक तरह से मानवता, शांति, प्रेम, अंतर्राष्ट्रीयवाद, प्रकृति प्रेम उनको नज़र आता है। एक तारीख आती है 7 अगस्त 1941, जब इनका देहांत होता है, निधन होता है। दोस्तों, आप सबको जानकर हैरानी भी होगी और गौरव प्राप्त होगा कि पूरे विश्व में एकमात्र एक ऐसा इंसान है जिनके द्वारा लिखित गीत या गानों में दो को नेशनल एंथम के रूप में स्वीकार किया गया है, 2 देशों के द्वारा। तो दोस्तों, जन गण मन जो हमारा नेशनल एंथम है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, और जो बांग्लादेश का जो आमार सोनार बांग्ला है वो भी इनके द्वारा ही लिखित किया गया है। उनके जीवन को अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो उनका हिमालय सा विराट व्यक्तित्व, माँ गंगा सा निर्मल हृदय, तितली सा प्रकृति अवलोकन दृष्टि और घुमक्कड़ सा फकीर जीवन ही उनके जीवन को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से हमने उनके जीवन को देख लिया है। अब हम सीधे देखते हैं उनके कोटेशन, सुविचार और कथन। तो दोस्तों, उनका कोटेशन नंबर 1 ये है: यदि आप सभी गलतियों के लिए दरवाजे बंद कर देंगे तो सच बार रह जाएगा। कहने का मतलब ये है कि गलतियां आपसे हो सकती है और एक मनुष्य जो है वो गलतियों से ही सीखता है। तो गलतियां जब आए तो उसे आप स्वीकार कीजिए, उन्हें पहचान कीजिए और उन्हें दूर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि गलतियां जब एक तरह से संकट जब आता है तभी तो आपके चरित्र की पहचान होती है, तभी तो आपका एक तरह से निखरना होता है। तो ये था कोटेशन नंबर 1। उसके बाद में कोटेशन नंबर 2: हम ये प्रार्थना ना करें कि हमारे ऊपर खतरे ना आए, बल्कि ये करें कि हम उनका सामना करने में निडर रहे। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति है उसके ऊपर संकट तो आते रहेंगे, तो बस भगवान से अगर मांगना है तो ये मांगिए कि आप में निडरता का संचार हो, ताकि अगर कोई भी आपको असफलता मिलती है तो उसे निडरता से उसका मुकाबला करके वापस पुनः एक तरह से युद्ध मैदान में आप चले जाएं। उसके बाद में कथन नंबर 3: हम दुनिया में तब जीते हैं जब हम उसे प्रेम करते हैं। ये कितना शानदार लिखा हुआ है। आज के नकारात्मक माहौल में दुनिया पूरी तरह से हर व्यक्ति की आलोचना में लगी हुई है। तब ये है कि दुनिया आपको अच्छी कब लगेगी? जब उसे प्रेम आप करोगे, परोपकार की भावना आप में जागृत होगी और उसे एक तरह से अच्छे से देखोगे तो आप में एक तरह से दुनिया के प्रति प्रेम भी जागृत होता है। उसके बाद में कथन नंबर 4 है: सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी नहीं पार कर सकते। कितनी अच्छी चीज़ लिखी है। सबसे बेस्ट कोटेशन यही है। अगर आपने मंजिल के लिए ठानी है तब आपको उस रास्तों से गुजर के ही उसे पार करना होगा। अगर आपको लबासना जाना है, अगर UPSC में जाना है, तो सीधी सी बात है कि जो उसका मिनिमम एक तरह से जो पाथ है उसको आपको पार करना होगा। तो यानी कोई भी अगर जो मंजिल है उसके लिए रास्ते को तय करना होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर दरिया है तो उसे आपको पार करके ही एक तरह से प्रवेश करके ही पार कर सकते हो, किनारों पर खड़े होकर उसे पार नहीं कर सकते। कथन नंबर 5 है: जब मैं खुद पर हंसता हूँ तो मेरे ऊपर से मेरा बोझ कम हो जाता है। शानदार लाइन ये है। एक व्यक्ति की सबसे क्या दिक्कत होती है? स्वयं की स्वयं से पहचान। आइडेंटिटी क्राइसिस के दौर में
खुद की खुद से पहचान करना ही सबसे बड़ी चुनौती है। जब व्यक्ति खुद को पहचान लेता है, मैं कौन हूँ और मुझ में क्या क्षमता है, तब वो खुद पर हंसना आरंभ करता है या खुद को पहचान लेता है, तब उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं रहती। तब वो व्यक्ति वहीं से उसी दिन से एक महान बनने की ओर अग्रसर हो जाता है। कथन नंबर 6, पंखुड़ियाँ तोड़कर आप फूल की खूबसूरती नहीं इकट्ठा कर सकते। दोस्तों, जो कोई व्यक्ति है उसके जो आसपास के जो विचार है उसको कम करके भी आप उसको नीचे नहीं गिरा सकते। इसी प्रकार है कि जो फूल है उसकी पंखुड़ियाँ तोड़कर भी फिर उसे खूबसूरत आप नहीं रख सकते। उसके बाद में है कथन नंबर 7, प्रेम अधिकार का दावा नहीं करता बल्कि स्वतंत्रता देता है। दोस्तों, लव या फिर स्नेह है किसी के प्रति है, वो आप उस पर अधिकार नहीं करते, आप उसे दबाते नहीं बल्कि उसे स्वतंत्रता देते हैं। अगर कोई आपके घर के अंदर कोई लड़का है, जब आप उसे स्नेह करते हो तब आपको वो कहे कि मुझे तो पढ़ाई नहीं, मुझे तो डांस करना, या फिर एक तरह से मुझे क्रिकेट में करियर बनाना है, स्पोर्ट्स में करियर बनाना है, तो पहले तो आप उसे, अगर आप स्नेह करोगे तो आप जरूर उसे कहोगे कि हाँ एक बार ट्राई कर लीजिए। तो एक तरह से स्नेह दबाता नहीं है बल्कि उसे स्वतंत्रता देता है। उसके बाद में कोटेशन नंबर 8 ये है, अकेले फूल को कहीं कांटों से ईर्ष्या करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, कितनी शानदार लाइन लिखी है कि जो फूल है उससे इतने सारे आसपास के जो कांटे हैं एक तरह से उनके ऊपर जो अंगुलियां उठाते हैं, उसके विरुद्ध में उसे ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं है। उसे मस्त रहना चाहिए, उसे अपनी छवि में। तो ये चीज़ आपके लिए भी लागू होती है। अब आपकी कितनी कोई आलोचना करे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने जीवन में मशगूल रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। हाँ, कोई अगर आप में अगर कोई दुर्गुण है तो उसके दूर कर लीजिए, बाकी अपने मस्ती में मस्त रहिए। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 9, उच्चतम शिक्षा में जो हमें सिर्फ जानकारी ही नहीं देती बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सद्भाव में लाती है। दोस्तों, शिक्षा क्या है? शिक्षा आपको दुनिया से परिचय करवाती है, आपका अपने स्वयं से परिचय करवाती है। तो उच्चतम शिक्षा यानी हायर एजुकेशन है जो हमें सिर्फ ऐसे नहीं हो कि सिर्फ आपको फैक्ट बता दिए, बल्कि ये होनी चाहिए कि वो हमारे जीवन के जो अस्तित्व है उसको भी दिखाए, बल्कि जो सद्भाव है, धार्मिक सद्भाव वगैरह, उनको भी दिखाए। तो ये चीज़ होती है शिक्षा का महत्व। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, बर्तन में रखा पानी चमकता है। बर्तन में जो पानी है वो चमकता है, समुद्र का पानी अस्पष्ट होता है। लघु सत्य, अब कितनी शानदार लाइन लिखी हुई है, बर्तन में रखा पानी चमकता है और समुद्र का पानी अस्पष्ट होता है। कहने का मतलब है लघु सत्य स्पष्ट शब्दों से बताया जा सकता है, महान सत्य मौन रहता है। कहने का मतलब ये है कि जिसके पास में जो कम ज्ञान होता है वो ज़्यादा बोलता रहता है, जो एक तरह से गहरा आदमी हो, जिसमें ज्ञान का संचार हो, जिसमें एक तरह से मानवता की भावना हो, वो हमेशा चुप रहकर, मौन रहकर भी बहुत कुछ कर जाता है। इस तरह से हमने रविंद्रनाथ टैगोर के 10 कथनों को देख लिया है। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में अभी की अभी शेयर कीजिए ताकि वो भी जान सके रविंद्रनाथ टैगोर ने लाइफ के बारे में क्या क्या कहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। कोरोना से बच के रहिए, घर में रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।